दोस्तों आपके सामने मैं फिर से आ गया हूँ एक और नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले प्राचीन भारतीय नदियों के बारे में और उनके नामों के बारे में। तो दोस्तों इस जगह से जो क्वेश्चंस बने हैं या इस पोर्शन से जो क्वेश्चंस बने हैं वो क्वेश्चंस इस तरीके से बने हैं कि जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है या चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है। इस तरीके से क्वेश्चंस दोस्तों बनते रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए कि नदियों के प्राचीन नाम क्या रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये पता ना हो तो ये वीडियो और ये ट्रिक्स आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो और ये ट्रिक्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके दोस्तों, जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। जो आपके दोस्त हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है या जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले इस वीडियो में क्या है। देखिए दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में क्या दिया हुआ है। मैंने सबसे पहले जो हेडिंग रखी है दोस्तों वो रखी है ऋग्वेदिक नदियों के नाम और उनके वर्तमान नाम। आप ऋग्वेद ले लीजिए या प्राचीन काल या सिंधु घाटी का नाम ले लीजिए, जो भी नाम ले लीजिए। आपसे जिस तरीके से भी पूछा जाए क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में नदियों के क्या नाम थे और वर्तमान में नदियों के क्या नाम है। आपसे ये दे देगा कि वर्तमान नाम दे दिया जाएगा और आपको ये पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में इस नदी के क्या नाम। जैसे आपसे चिनाब दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि चिनाब नदी का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो दोस्तों आज हम लोग इसी को कंप्लीट करने वाले। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले नदी क्या है और उनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम क्या थे। तो दोस्तों सबसे पहली नदी का नाम जो है वो है कुभा और उसका जो दोस्तों वर्तमान नाम है काबुल। मैं अब आप इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। मैं सिर्फ आपकी यह हेल्प करना चाहता हूँ कि आप इन नदियों को कैसे याद रख सकते हैं ताकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस गलत ना हो। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले इस नदी का नाम है कुभा। ये प्राचीन नाम है और दोस्तों इसका वर्तमान नाम जो है वो है काबुल। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे भी कु है और यहाँ पे बुल है, तो ये हो जाएगा कु बू कुबूल। कुबूल का मतलब आप सब जानते हैं, कुबूल मतलब राजी। जैसे जो शादियां होती है दोस्तों मुस्लिम धर्म में, उस शादियों में जो शादी के वक्त जब कहा जाता है या विवाह के वक्त जब कहा जाता है तो यही कहा जाता है कुबूल है इस तरीके से। तो ये कुबूल को आप याद रखिए, कुबूल से कुभा, यहाँ से कु है और यहाँ से बूल है कुबूल। इस तरीके से दोस्तों कुभा का मतलब आपको याद रखना है काबुल। ये पहली नदी जो है वो आपको याद हो गई होगी कि पहली नदी को आपको कैसे याद रखना है, कुबूल से आपको याद रखना है कुभा से काबुल। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास में नदी है वो है नदी दोस्तों क्रुब है और वर्तमान में इसका नाम क्या है दोस्तों, कुर्रम। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी क्रू है, मतलब र दोनों जगह आ रहा है क्रू, और यहाँ कुर्रम। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी नाम थोड़ा सा र के साथ में आ रहा है और ये भी नाम र के साथ में आ रहा है। तो आप इसको क्रू और कुर्रम इस तरीके से याद रख सकते हो कि जहाँ पे दो जगह पे र आ जाए, क्रू आ जाए और कुर आ जाए, क्रू और कुर। तो इस तरीके से आप क्रुब से कुर्रम को याद रख लीजिएगा, क्रुब से कुर्रम। तो इस तरीके से दोस्तों सेकंड जो रिवर है क्रू और भ और कुर्रम, तो क्रू और रम, तो दोनों में आप देखिए क्रू और रम मतलब दोनों में र आ रहा है, यहाँ भी र आ रहा है और यहाँ भी र आ रहा है। तो क्रू और कुर्रम इस तरीके से आप इन दोनों नदियों के याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो नदी है दोस्तों वो है वितिस्ता और जो इसका वर्तमान नाम है दोस्तों वो है झेलम। वितिस्ता को अगर आप ध्यान से देखिए तो तस्ता और सस्ता से आप समझते हैं ना, सस्ता मतलब बहुत ही चीफ हो, या एक तरीके से आप इसको ऐसा समझिए कि जिसका जो इकोनॉमिकल प्राइस हो या इकोनॉमिकल वैल्यूज हो जो इसकी कम हो, तो उसको हम लोग सस्ता कहते हैं। इस तरीके से वितस्ता। तो वितस्ता अगर आप कोई सस्ता सामान लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि कोई भी आप सस्ता सामान ले तो बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा हो। अगर अच्छा है तो अच्छी बात है और अगर बुरा है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको उन चीज़ों को झेलना पड़ता है, आपको उन चीज़ों के साथ में समझौता करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप सस्ता सामान लेंगे तो आपको सस्ते सामान लेने की कीमत को क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, क्योंकि सस्ता सामान हमेशा सही नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरीके से वितिस्ता का संबंध किससे हो जाएगा, झेलने से। तो झेलने से झेलम हो जाएगा। तो वितिस्ता और झेलम
वितिस्ता और झेलम। अगर आप कोई सस्ता सामान लेते हैं तो आपको उसकी कीमत को झेलना पड़ेगा, आपको उसकी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा, और सस्ता सामान लेने से जो समस्या होने वाली आपको उसको झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से वितिस्ता और झेलम कंप्लीट हो गया, वितिस्ता और झेलम। दोस्तों नेक्स्ट जो रिवर का नाम है वो है अस्किनी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो रिवर का नाम है उस रिवर का नाम है अस्कनी। और अस्किनी जो प्राचीन जिस नदी का नाम है दोस्तों, वर्तमान में उस नदी को क्या कहा जाता है? अस्किनी नदी को दोस्तों वर्तमान में चिनाब कहा जाता है। अगर आप इस नदी को ध्यान से देखिए और अगर आप इस नदी में देखिए, अगर इस नदी को तोड़ते हैं तो अस्की और नी, तो आप यहाँ से नी को निकाल सकते हैं और यहाँ से आप ची को निकाल सकते हैं, ची। तो दोस्तों अगर आप इसको मिला दे तो ची नी हो जाएगा, ची और नी। तो अस्किनी से क्या हो जाएगा दोस्तों? ची नी। तो जब भी कभी अगर एग्जाम में आपको ये दिखे अस्किनी, तो आपको याद रखना है कि ची नी, ची और नी। तो ची से आपको याद आना चाहिए दोस्तों चिनाब। ऑप्शन में आपको दिखेगा कि ची किस जगह पे आता है, तो ची एक ही नदी के नाम में आएगा और उस नदी का नाम होगा दोस्तों चिनाब। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो नदी है दोस्तों वो है क्या? परुष्णी और रावी। तो दोस्तों इसको अगर आप देखो अच्छे से तो ये परुष्णी, तो ये पुरुष के जैसे आपको लग सकता है, पुरुष और पुरुषनी। तो पुरुष नी दिया है दोस्तों और ये रावी है। अगर रवि होता तो ये पुरुष हो सकता था या पुरुष हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया पुरुष नी। तो पुरुष नी से क्या हो जाएगा दोस्तों? रवि तो होगा नहीं, पुरुष मतलब रवि क्या होगा? रवि पुरुष होगा, लेकिन रावी है अगर तो वो पौरुषनी हो जाएगा। मतलब पुरुष का आप एक तरह से ऐसा समझ लीजिए, अगर पुरुष में मात्रा अगर आप लगा दीजिए बड़ी ई की तो पुरुषनी हो जाएगा। और उसी तरीके से रवि में अगर आप एक मात्रा रा में लगा दो और एक मात्रा वी में लगा दो बड़ी की, तो रावी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से पौरुषनी से मतलब पौरुषनी का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? रावी से हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस नदी का भी संबंध कंप्लीट हो गया। इस नदी को भी आप ऐसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि पौरुषनी का संबंध किस नदी से होगा? वो होगा दोस्तों रावी से। या आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि पुरुष रवि होता है, तो रवि पुरुष है और तो पुरुषनी क्या हो जाएगा? रावी हो जाएगा। अगर आप कहीं भी पुरुष जैसा कुछ मिलता जुलता देख ले तो आपको क्या लगाना है? रवि। आपको क्या लगाना है दोस्तों? उसका आंसर रवि लगाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पौरुषनी का क्या नाम रहा है तो रवि। आपको याद आना चाहिए कि पुरुष कौन होगा? पुरुष रवि ही होगा। पुरुष रवि, आपको नाम पता है कि रवि पुल्लिंग है, तो रवि का संबंध किससे हो सकता है? पुरुष से ही हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट वर्ड जो है सतुद्रति। सतुद्रति का संबंध दोस्तों सतलज से है। अब मैं आपको इसमें बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। सतु है यहाँ, स और तु, और दोस्तों ये है सतलज, सतु और सतलज। अगर आप सतु से तू को हटा दो, मतलब जो तू की मात्रा है उसको हटा दो, तो सत ही होगा। और सतलज में ऑलरेडी क्या दिया है? सत दिया हुआ है। तो आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां से आप सत को ले लो, तू द्री को अलग कर दो, सत और लज तो आपको है ही यहाँ पे, सत के साथ में लज। ये आपको समझ में आ जाएगा कि सत के साथ में क्या होगा? सत के साथ में हमेशा लज ही होगा। तो आप यहाँ से सत को रख सकते हैं और यहाँ से लज को ले लीजिए। तो ये सत लज, इस तरीके से दोस्तों सतुद्रति जो है किस नदी का पौराणिक नाम होगा या प्राचीन नाम होगा? तो वो सतलज नदी का प्राचीन नाम होगा। तो दोस्तों ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट नदी की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास नदी है दोस्तों वो है, तो अगली हमारे पास में जो नदी है दोस्तों वो है विपाशा। और विपाशा जो है दोस्तों वो व्यास नदी का ही प्राचीन नाम है। अब दोस्तों व्यास नदी के प्राचीन नाम को आप कैसे याद रख सकते हैं? तो दोस्तों विपाशा जो नदी है उसका संबंध है व्यास नदी से। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो इसको याद रखने के कई तरीके हो सकते हैं दोस्तों। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये विपाशा है। तो विपाशा से आप जानते हैं कि बिपाशा बासु करके एक भारतीय सिनेमा मतलब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही महान अभिनेत्री रही है बिपाशा बसु। उसके बारे में आप सब जानते हैं। बसु है तो बसु से आप ब और सु, तो आप यहाँ से ब और स को ले लो, बस, बिपाशा बस। तो आप यहाँ से इसको मान लीजिए कि ये ब है और ये स है,
तो ये बस वैसी हो गया। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि विपाशा का संबंध किससे, बस से है। तो बस में यहाँ पे स लास्ट में आ रहा है और व्यास में यहाँ भी स आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिए। या दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे देखिए पहला जो लेटर है दोस्तों ये वी है और ये स है, वी और स। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, विष। विष से आप सब लोग जानते होंगे, विष से मतलब आपको सबको पता होगा कि विष का क्या मतलब होता है। विष का मतलब होता है दोस्तों जहर। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि विपाशा का संबंध व्यास से है, तो विपाशा से आपको विष याद आएगा और विष से वी से विपाशा हो जाएगा और स से व्यास हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप विपाशा को याद रख लीजिए कि वी और श, विष, यहाँ से हो जाएगा विष, वी और स से विष हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप विपाशा को याद रख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट जो हमारे पास में रिवर है दोस्तों वो है गंडक रिवर। गंडक रिवर का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो था सदानीरा। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों कि गंडक रिवर का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका है कि सदानीरा। नीर से आप मतलब समझते, नीर का मतलब क्या होता है, नीर का मतलब होता है पानी, सदा मतलब हमेशा। हमेशा पानी कहाँ रहेगा, हमेशा पानी कहाँ रहेगा, हमेशा पानी रहेगा दोस्तों गंडक में। हमेशा पानी कहाँ रहेगा दोस्तों, तो वो रहेगा हमेशा पानी गंडक में या गंगा में। हमेशा पानी कहाँ रहेगा, गंगा में। तो गंगा से आपको गंडक, इस तरीके से आप इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। तो सदानीरा से कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी गंडक। नेक्स्ट जो रिवर है दोस्तों, नेक्स्ट जो नदी है वो है दोस्तों दृश्यधती। दृश्यधती, दृश्य कहाँ दिखेगा आपको, अगर किसी भी चीज को देखना है तो आप कहाँ देखेंगे। तो दृश्य को आप क्या रखेंगे, घर, गग्घर। गग्घर मतलब घर से, घर में क्या दिखेगा आपको, दृश्य दिखेगा। तो इस तरीके से आप इसको दृश्यधती को याद रखेंगे। नेक्स्ट जो रिवर है दोस्तों वो है गोमती। गोमती जो है दोस्तों वो प्राचीन नाम रहा है रिवर का और वर्तमान नाम जो है दोस्तों वो है गोमल। अब देखिए इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है। यहाँ भी देखिए दोस्तों गोम है और यहाँ भी गोमल में भी गोम है। तो आप इन दोनों को याद रखो कि दोनों के शुरू के जो स्टार्ट के जो वर्ड है वो गोम ही होंगे। जहाँ पे दोनों शुरू के जो दोनों वर्ड है या शुरू के जो दोनों शब्द है वो गोम दिखे, वो आंसर सही होगा। गोमती का आंसर इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, गोमल। आप इन दोनों को अच्छे से याद रख लीजिए, गोमती और गोमल। तो गोम और गोम इस तरीके से। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से याद रख लो तो ये लास्ट में तिल, ती और यहाँ पे ल, तो ये क्या हो जाना चाहिए, तिल। तो गोमती का संबंध किससे होना चाहिए दोस्तों, तिल से होना चाहिए। गोमल का संबंध किससे होना चाहिए, तिल से। बहुत आसान तरीका ये होगा दोस्तों कि अगर आप दोनों में स्टार्ट में या शुरू में गोम को याद रख ले, क्योंकि दोनों वर्डों में शुरू में गोम ही आता है। अगर आपको कहीं पे गोम दिखे, मतलब गोमल दिखे तो गोमती लगा लीजिए, या गोमती दिखे तो गोमल लगा लीजिए। ये दोनों आंसर, मतलब ये इस दोनों तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं या इस तरीके से आंसर करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नदी है दोस्तों वो है सुवस्तु। सुवस्तु का जो वर्तमान नाम है दोस्तों वो है स्वात। अब ये देखिए आपको इन दोनों नदियों को याद रखने में या इन दोनों नदियों के नाम में बहुत सी सिमिलरिटी दिख सकती है। ये दोस्तों अगर यहाँ से ये दोनों मात्रा हटा दे तो ये लगभग स्वात जैसे ही लगेगा, है ना। सुवस्तु है ये और ये स्वात है, सुवस्तु और ये स्वात। तो देखिए लास्ट में ये भी त है और यहाँ भी आधा स आता है और यहाँ वह है और यहाँ भी वह है। तो ये लगभग आपको लगभग वर्ड्स जो है दोस्तों इसमें सेम मिलेंगे, समान दिखेंगे। तो आप इस तरीके से दोस्तों सुवस्तु के आंसर में स्वात लगा सकते हैं या स्वात के आंसर में सुवस्तु लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये आज की हमारी ट्रिक कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये आपको इस तरीके से शब्दों को लिंक करके या इस तरीके से शब्दों को जोड़ के याद रखने की जो ट्रिक है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और दोस्तों अगर ये आपको अच्छी नहीं लगी हो और पसंद ना आती तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अच्छी नहीं लगी है। आप मेरे को डिसलाइक भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको दोस्तों अच्छा लगे। पर प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इस वीडियो के ऊपर। आपको जो भी लगा हो, जैसा भी लगा हो, आप मुझे बताइए। अच्छा लगा हो तो अच्छा, बुरा लगा हो तो बुरा। तो दोस्तों इसी तरीके से आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे दोस्तों फिर किसी नई ट्रिक के साथ में। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर ट्रिक चाहिए या किसी और सब्जेक्ट के ऊपर आपको पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर
स्टडी मतलब ट्रिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर ट्रिक चाहिए। तो दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके जो आपको पसंद हो या जो आपको जिन सब्जेक्ट की जरूरत हो उस सब्जेक्ट के ऊपर ट्रिक बना सकूँ। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। थैंक यू।